जो अपनी सगी बहन को गंदे तरीके से पब्लिक में चूम सकता है, और कमाल की बात है एक के बाद एक 2 बार चूम सकता है, उस आदमी की सभ्यता और मानसिकता कितनी ऊंची होगी इसकी कल्पना करके आप देखो। राहुल गांधी जी की बात आप कर रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी जी वहां गए और वहां जाकर कहते हैं कि भारत टुकड़े टुकड़े राज्यों का संघ है। भारत न तो कभी खंड खंड राज्य था, न भारत आज खंड खंड राज्य है, और इनकी औकात नहीं है भारत को खंड खंड कर दे। भारत की संस्कृति इतनी अद्भुत है कि राम और रावण में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन जब राम का राज्याभिषेक हुआ तो वेद के मंत्रों से हुआ। और आश्चर्य कीजिए कि जब रावण का राज्याभिषेक हुआ तो भी वेद के मंत्रों से हुआ। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक बड़े नेता थे, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बोला था कि ये भारत जो देश है ये राज्यों का समूह है। हाँ, तो अगर एक व्यक्ति जो अपने राष्ट्र को समझना चाहे तो उसके माइंड में क्या थिंकिंग बैठेगी? देखो राहुल गांधी जी की बात आप कर रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी जी वहां गए और वहां जाकर कहते हैं कि भारत टुकड़े टुकड़े राज्यों का संघ है। यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है कि भारत टुकड़े टुकड़े राज्यों का संघ है। जो आदमी ये कहता है उसी की पार्टी का एक नेता इससे पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये कनेक्शन करिए। एक आदमी विदेश में बैठकर कहता है कि भारत टुकड़े टुकड़े है, वो कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक तीसरी बात और सुनिए, पिछले दिनों जेएनयू में दीवारों पर लाल रंग से लिख दिया गया ब्राह्मणों बनियों भारत छोड़ो। अच्छा, हाँ, लिखा था, दीवारों पर लिख दिया था ब्राह्मणों बनियों भारत छोड़ो। अब ताज्जुब की बात यह है, राहुल गांधी जी अपना जनेऊ निकाल कर दिखाते हैं दुनिया को और कहते हैं मैं दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण हूँ। वैसे मुझे तो इस गोत्र की बारे में जानकारी कम ही है, ये नया बनाया होगा। वो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं। तो भैया ब्राह्मणों बनियों भारत छोड़ो, तो सबसे पहले तो गांधी जी छोड़ो और राहुल गांधी जी चलो, हम भी आपके पीछे पीछे चलते हैं, हमारा भी एक प्लॉट वहीं दिलवा देना जहाँ आप रहोगे। जब खुद कह रहा भाई मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरा भाई कह रहा है कि ब्राह्मणों बनियों भारत छोड़ो, ठीक है वहीं चलेंगे। ये जो कह रहा है ये राहुल गांधी जी बहुत पढ़े लिखे आदमी तो है नहीं। पढ़े लिखे होने का मतलब हमारे यहाँ कहते हैं, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आदमी हूँ, हमारे यहाँ कहते हैं गीदड़ को गादड़ बोलते हैं, वो कहते हैं गादड़ पर्चा। तो ये जो यूनिवर्सिटी के डिग्रीज लेके घूमते हैं, ये गादड़ पर्चा लेने से कोई शिक्षित नहीं हो जाता। शिक्षा तो आचरण में झलकती है। आपके आचरण में शिक्षा है कि नहीं है, सभ्यता है कि नहीं है। जो अपनी सगी बहन को गंदे तरीके से पब्लिक में चूम सकता है, और कमाल की बात है एक के बाद एक 2 बार चूम सकता है, उस आदमी की सभ्यता और मानसिकता कितनी ऊंची होगी इसकी कल्पना करके आप देखो। अब कोई कहता भैया बहन के साथ, पे ये भी है ना कि मतलब जैसे आप जो कह रहे हैं, बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं मतलब एज अ सिस्टर बहन जैसा प्रेम है वो चीज, लेकिन इसको गलत तौर से क्यों लेना? आप ऐसे क्यों ले रहे हैं? अच्छा, कल्पना करके देखो, इस भारत के सारे लोग अपनी बहनों के साथ यही व्यवहार करते हुए सड़क पर घूमने लगे, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा भाई? बहन के साथ मेरा एक व्यवहार है, मेरी माँ के साथ मेरा एक व्यवहार है ना। जब मैं मेरी माँ को चूमता हूँ, मेरी बेटी को चूमता हूँ, तो मैं माथे पर चूमता हूँ। हमारे यहाँ तो चूमने का विधान ही नहीं है। वास्तविकता तो यह, हमारे यहाँ तो प्रेम में सर सूंघा जाता है। अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, अपने वृद्ध से प्रेम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनका सर सूंघ लेते हैं। चूमने का विधान नहीं है हमारे यहाँ। चूमने का तरीका तो भारतीयता को जानते ही नहीं है, तो वो क्या जानेंगे कि भारत टुकड़े टुकड़े है कि एक राष्ट्र है। भारत न तो कभी खंड खंड राज्य था, न भारत आज खंड खंड राज्य है, और इनकी औकात नहीं है भारत को खंड खंड कर दे हैं। अभी तो बहुत लोग इस देश में जिंदा हैं जो इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। देखो, भारत खंड खंड तब तक नहीं हो सकता जब तक भारत की संस्कृति जिंदा है। भारत की संस्कृति भारत को एक सूत्र में बांटती है। इन्हें प्रबंधन समझ में नहीं आता, मैनेजमेंट समझ में नहीं आता, तो कौन समझाएगा फिर? ये मैनेजमेंट है कि अलग अलग राज्य हमने बनाए, छोटी छोटी इकाइयां बनाकर, उन इकाइयों के आधार पर एक क्षेत्र को, पॉपुलेशन को संभालना आसान होता है, इसलिए हमने राज्य बनाए। लेकिन पूरे देश की संस्कृति तो एक ही है भाई। पूरे देश की संस्कृति में तो आप बदल नहीं सकते। भारत की संस्कृति आपाद मस्तक एक ही है, और ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं है। ये भारतीय संस्कृति है जो करोड़ों साल से चली आ रही है, आजकल की नहीं है। हम
यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में बैठकर संकल्प पढ़ते हैं। एको वृंद षण्णवति कोटयोष्टौ लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि पंचविंशत्यादिक्षत संवत्सरे उत्तरायणे दक्षिणायने वर्षा ऋतौ श्रावण मासे पंचम्यां तिथौ बृहस्पतिवासरे प्रातः काले जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत उत्तर प्रदेश प्रांतस्य नोएडा जनपदस्य। यहाँ बैठकर हम संकल्प पाठ लेते हैं कि हम यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ करते कितने साल होते हैं? कहते हैं एको वृंदा 1 अरब षण्णवति कोटयो 96 करोड़ 8 लक्षाणि 8 लाख 53 सहस्राणि 53,000 पंचविंशत्यादिक्षत संवत्सरे 125 वर्ष से 125वें वर्ष के आगे ये सावन का महीना, सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि का आज बृहस्पतिवार दिन और प्रातःकाल जम्बूद्वीप भरतखंड आर्यावर्त के उत्तर प्रदेश प्रांत में नोएडा जनपद में इस घर में बैठकर यज्ञ करने का संकल्प लेता हूं। सही। ये लंबी परंपरा है। भारत एक खोज एक आदमी ने लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन्हीं के नाना श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारत एक खोज कैसे हो गई? भारत एक खोज बोले जी, काफिले आते गए, हिंदुस्तान बसता गया। इनके हिंदुस्तान के बसने का तरीका क्या है? असल में जाहिल हैं और जहां से आए हैं उसी जाहिलत को यहां रखना चाहते हैं। ये काफिलों के कबीलों के चलने से लोगों की बस्ती एक जगह बस जाती है, ऐसी कल्पना इनके दिमाग में है, वही दिमाग में है। हमारे गुरुजी है स्वामी शिवानंद जी, वो तो कहते हैं इनके खून में गड़बड़ी है। ये उसी जगह से आए हैं और उसी जगह की बातें करते हैं। वो तो इन्हें इस सनातन धर्म का मानते भी नहीं कि रक्त में दोष मानते हैं, कहते हैं ये दूसरी बिरादरी के लोग हैं, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन ये भारत काफिलों के आने से नहीं बसा, भारत के बसने से दुनिया बसी। भारत बसा, भारत के बसने से दुनिया बसी। देखो, लंबी नहीं खींचूंगा, लेकिन फिर कभी पॉडकास्ट होगा तो लंबे तरीके पर बताऊंगा कि भारत की उत्पत्ति का इतिहास क्या है। लेकिन मानवीय सृष्टि तिब्बत में उत्पन्न हुई, तिब्बत से उतरकर नेपाल के रास्ते भारत में आई। यानी नेपाल भी आप उसी संस्कृति उसी कल्चर का है। सामरिक रूप से नेपाल आज अलग है, राजनीतिक रूप से नेपाल आज अलग है, लेकिन तिब्बत, नेपाल और फिर भारत आई और भारत से निकलकर पूरी दुनिया में लोग फैले। तो भारत सबसे प्राचीन संस्कृति है, पहली बात। दूसरी बात, भारत को एक संस्कृति जोड़ती है आपस में। भारत की संस्कृति इतनी अद्भुत है कि राम और रावण में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन जब राम का राज्याभिषेक हुआ तो वेद के मंत्रों से हुआ। और आश्चर्य कीजिए कि जब रावण का राज्याभिषेक हुआ तो भी वेद के मंत्रों से हुआ। कृष्ण का या उनके भाई का राज्याभिषेक हुआ तो वेद के मंत्रों से हुआ। और जब कंस का राज्याभिषेक हुआ तो भी वेद के मंत्रों से हुआ। जब युवराज युधिष्ठिर को बनाया गया तो भी वेद के मंत्रों से बनाया गया, और जब दुर्योधन को बनाया गया तो भी वेद के मंत्रों से बनाया गया। ये वेद भारत की इस सनातन संस्कृति के भीतर का सूत्र है, जो प्रबंधन के अंतर्गत इन राज्यों, इन मालाओं को, इन मनकों को एक माला का रूप देता है। तो ये ना तो कभी टुकड़े टुकड़े था, न टुकड़े टुकड़े है, ना आगे होगा। भाई साहब को पता नहीं है, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा।